ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में रेलवे में जो टीचर की वैकेंसी 2025 में आने वाली है उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगी कि इसके एप्लीकेशन की प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो रही है और कब तक रहेगी, और इस एग्ज़ाम के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, यानी क्या योग्यता होना चाहिए, क्या एज होना चाहिए और सिलेबस क्या है इस एग्ज़ाम का, सारे इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में बताऊंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस एग्ज़ाम की एप्लीकेशन की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी। 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगी। कब तक रहेगी? 6 जनवरी 2025 तक रहेगी। तो आप 7 जनवरी से लेके 6 फरवरी के बीच में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। और इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए, जान लेते हैं। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं, टीजीटी में कितने पोस्ट हैं? 338 पोस्ट हैं टोटल। अगर आप टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, जान लेते हैं। ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपका सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए और बीएड डिग्री होना चाहिए। सीटेट का 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। तो पेपर वन जो होता है प्राइमरी टीचर के लिए होता है, पेपर 2 जो होता है टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए होता है। तो आप अगर सीटेट अगर फिलहाल में जिन लोगों ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, तो जब तक इसकी एप्लीकेशन की प्रक्रिया रहेगी तो हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए सुनहरा मौका है। तो आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए और बीएड डिग्री होना चाहिए आपका। और अगर आप कोई लोग जैसे 10+2 होना चाहिए, और 10+2 के बाद बहुत लोग 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जो करते हैं वो भी रहेगा तो भी चलेगा, सीटेट पास होना चाहिए। ये हो गया आपका टीजीटी के लिए। अगर टीजीटी के लिए अगर आपके पास ये सब योग्यताएं हैं तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है आपका पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में कितने पोस्ट हैं आपके? टोटल 187 पोस्ट हैं। तो इसके लिए इसके लिए अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए? मास्टर डिग्री, किसी भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर होना चाहिए। और कितने % मार्क्स होने चाहिए मास्टर में? 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपका बीएड डिग्री होना चाहिए। पीजीटी के लिए सीटेट का होना जरूरी नहीं होता है, आपका किसी भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए और प्लस बीएड डिग्री होना चाहिए। पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर, अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। डीएलएड डिप्लोमा होना चाहिए आपका, डीएलएड बीटीसी यानी बीएलएड, जो भी आपका अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है डिप्लोमा को। तो डिप्लोमा होना चाहिए और सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। तो पहले क्या था, पीआरटी में बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, पीआरटी से बीएड को हटा दिया गया है, केवल डिप्लोमा वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए आपका और सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। तो पेपर 1 प्राइमरी के लिए होता है, पेपर 2 जो होता है सीटेट का टीजीटी के लिए होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए होता है। अब देखिए एज के लिए, एज क्या होना चाहिए? 18 ईयर से 48 ईयर्स के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहले 45 ईयर्स था, लेकिन कोविड के कारण 3 साल का क्या हो गया, रिलैक्सेशन मिल गया, छूट मिल गया। तो 18 ईयर्स से 48 ईयर्स तक के एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। और जो ST/SC वाले हैं उनको ST/SC के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है इसमें। एग्ज़ाम मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। क्या रहेगा? ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। टाइप जो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपके। और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगा आपका 1/3, यानी आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, और जिसमें से आपके 50 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके प्रोफेशनल रहेंगे, यानी सब्जेक्ट बेस्ड रहेंगे। और जीके जीके जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज से आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स के। रीजनिंग से आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। मैथ से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। और जीएस यानी जनरल साइंस से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। तो ये टोटल कितने हो गए? 50। तो 50 क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस रीजनिंग मैथ और जीए से रहेंगे। फीस आपको एप्लीकेशन फीस कितना रहेगा? 500 रहेगा। तो ये रहे आपके RRB टीचर वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की जानकारी देने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।